सरकार ने वादा किया था शुरू में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो वादा किया था, और इससे पहले भी भाजपा लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आक्रामक रही है। इस 2 साल के पीरियड में अगर समस्त तथ्यों को अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में चारों तरफ सभी विभागों में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी है। एसीबी अगर कोई कार्रवाई करती है, ट्रैप की कार्रवाई करने के बाद में जब विभाग में और सरकार के सामने अभियोजन स्वीकृति का जब मुद्दा आता है तो पूरे राजस्थान में सारे विभागों में अभियोजन स्वीकृति के वो केसेस सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा जानबूझकर अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती है। ऐसा ही प्रकरण अभी तत्काल हमारे सामने आया है। 2023 में पकड़ी गई आरपीएस दिव्या मित्तल का केस देखिए। 16 करोड़ रुपए की दवाइयों का मामला था। 2 दिन पहले ही कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिली है। इसी तरीके का दूसरा मामला डॉक्टर मनीष अग्रवाल साहब का है, जिनके मामले में भी सरकार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के कारण कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया। कहा कोर्ट ने कि भाई ट्रायल नहीं चलेगा, सरकार अभियोजन स्वीकृति अगर नहीं देगी तो हमें जमानत देनी पड़ेगी। कोर्ट को मजबूर करने का काम ये सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार को पनपाने का काम ये सरकार कर रही है। एसीबी बड़ी मेहनत करके कोई केस बना करके सरकार के सामने पेश करती है। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति नहीं दे करके अपरोक्ष रूप से सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ये तथ्य पूरे राजस्थान की जनता के सामने आ चुका है और सरकार इस मामले में लीपापोती के अलावा कोई काम नहीं कर रही। इसी तरीके से सरकार बनते ही राजस्थान में जो कांग्रेस के समय जो जिले बने थे, उन जिलों को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। कानून व्यवस्था का नाम लेकर के, धन की बर्बादी का नाम लेकर के जिलों को खत्म किया। लेकिन आज अगर हम उन आंकड़ों को देखते हैं तो जहां जहां भी इन्होंने जिले खत्म किए, वहां पर अपराधों में बेहताशा वृद्धि हुई है। मैं उदाहरण दे सकता हूं हमारे गंगापुर सिटी का। गंगापुर को राजनीतिक आधार पर जिले को खत्म किया। आज वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, रोज गोलियां चल रही हैं, जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और पूरी तरीके से गुंडा माफिया बिल्कुल सरासर सड़कों पर उतर करके लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान की चौपट हो चुकी है। सरकार खोखले वादे कर रही है और मुझे तो ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस 2 साल के अंदर जो भजन लाल जी बार बार चुनौती दे रहे हैं कि सामने आकर के बहस कर लीजिए। सरकार के 2 साल बेमिसाल की बात भजन लाल जी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सरकार के ये 2 साल ये राजस्थान के बदहाल रहे हैं। राजस्थान में इस 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक भी काम सरकार गिना नहीं सकती। पूरे खोखले वादे जनता के सामने आ चुके हैं। ऐसे में पूरी राजस्थान की जनता हताश और निराश है। भाजपा में अंदरूनी झगड़े बेहताशा बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों ने मेहनत करके और भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया था, उनको दरकिनार करके और पीछे बिठाने का काम वही लोग कर रहे हैं। आपस में खींचतान है। राजस्थान की जनता पूरी तरीके से इस सरकार से निराश और हताश है। धन्यवाद।